नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज घोषित करते हुए सभी वायदों को करेगी पूरा, कहा हिमाचल प्रदेश प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में अधीक्षक के 52 पदों को किया जाए पूरा, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने उठाई मांग। भारतीय जवानों की बेरहमी से हत्या करने पर एबीवीपी इकाई ने किया विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। और सोलन में एक ठेकेदार ने नगर परिषद पर स्थानीय ठेकेदारों को दरकिनार करने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर का ऊना पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। रामलाल ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज घोषित करते हुए सभी वायदों को पूरा करेगी। रामलाल ठाकुर ने बताया कि प्लानिंग कमीशन ने प्रदेश के लिए 3700 करोड़ रुपए का बजट पास किया है और इन पैसों को हिमाचल के विकास पर खर्च किया जाएगा। रामलाल ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया था, प्रदेश सरकार उन सभी वायदों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य को तरजीह देगी तथा प्रदेश सरकार सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो लोगों से वायदे किए वो हमारे इस वर्ष के जो अभी बजट पास होगा 3700 करोड़ रुपए प्लानिंग कमीशन ने क्लियर किया है और उसी के अंतर्गत जो है वो आने वाले वर्ष में हिमाचल प्रदेश में कार्य होंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में हमारा योजना का प्रश्न है, हमारे सबसे बड़ा फोकस जो है वो सोशल सेक्टर पे होगा, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं और साथ में जो गरीबों के लिए कार्यक्रम है या हमारे जो वेलफेयर के कार्यक्रम है या हमारे SC ST जो पॉपुलेशन है उनके कार्यक्रम हैं, उन पे प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में पिछले 18 वर्षों से अधीक्षक के 52 पद नहीं भरे गए हैं। यह कहना है सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय सूद का। अजय सूद ने कहा कि अधीक्षक के इन पदों के न भरने के कारण कई अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए हैं। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में पिछले 18 वर्षों से अधीक्षक के 52 पद नहीं भरे गए हैं। धर्मशाला में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने इन पदों को भरने का बीड़ा उठाया है। शुक्रवार को प्रदेश संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय सूद के नेतृत्व में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने जनस्वास्थ्य विभाग मंत्री विद्या स्टोक्स से इन पदों को भरने की मांग की है। अजय सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा था कि वे सत्ता में आते ही इन पदों को पूर्ण कर देंगे। कि जैसे BNR को पिछली रिजीम में, गवर्नमेंट रिजीम में ये 73 पोस्टें मिली थी, वो IPS डिपार्टमेंट को आज दिन तक नहीं मिली है, जबकि राजा साहब ने प्रॉमिस किया था कि मैं IPS डिपार्टमेंट को भी दूंगा। तो हम ये निवेदन करने गए थे कि हमारा वो समय दोबारा आ गया है ताकि हमें भी उस पोस्टें हमें भी मिले। अजय सूद ने कहा कि कई अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए हैं। अजय सूद ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग का कार्य एक समान है, फिर उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जो BNR में पोस्टें हैं वो IPS में भी होनी चाहिए, क्योंकि IPS डिपार्टमेंट और BNR डिपार्टमेंट एक ही था पहले, और IPS को सेपरेट करके 1994 में इन्होंने मतलब BNR से अलग कर दिया। पैटर्न हमारा सारा काम करने का एक है, हमारे रूल्स वगैरह एक हैं, सारा अकाउंटिंग सिस्टम हमारा एक है। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे जैसे BNR में जो पोस्टें हैं वो हमें भी IPS डिपार्टमेंट को भी उसी पैटर्न पर हमें भी दी जाए। मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि अधीक्षक के 52 पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाए। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।
पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा 2 भारतीय जवानों की बेरहमी से हत्या करने पर जहां हर जगह विरोध किया जा रहा है, वहीं मंडी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पाकिस्तान के झंडे को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र सरकार से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग भी की। शुक्रवार को मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों की बर्बरता से हत्या करने पर विरोध प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। इस मौके पर परिषद के सदस्यों द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया। सदस्यों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना बेरहमी के साथ भारतीय जवानों की हत्या कर रही है और केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवान हिंदुस्तान बाउंड्री के अंदर 600 मीटर अंदर घुसते हैं और भारतीय जवान 2 जवान जो सीमा की गश्त कर रहे होते हैं, इस देश की चौकीदारी कर रहे होते हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है। हमला तो किया जाता है परंतु उसके साथ इतनी बर्बरता के साथ उन दोनों जवानों के सिर काट कर अपने साथ ले जाते हैं। इसका विरोध पूरे देश की जनता, पूरे देश के नौजवान कर रहे हैं। भारतीय सरकार जो है, मनमोहन सिंह विदेश मंत्री अपने बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जो है इसका जवाब देंगे, पाकिस्तान से जवाब मांगेंगे, संयुक्त राष्ट्र में जो है इसका मुद्दा उठाएंगे। मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार एक तरफ तो उनसे गले मिल रही है, एक तरफ क्रिकेट के मैच करवाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसी घिनौनी हरकतें हमारे देश के साथ कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी सेना भारतीय जवानों के साथ बार बार इस तरह का अमानवीय व्यवहार न कर सके। आज विद्यार्थी परिषद में एक ऐसा आक्रोश पैदा हुआ है कि विद्यार्थी परिषद इन्हें एक कड़ा पाकिस्तान फौज को एक कड़ा जवाब देना चाहती है। आपने देखा होगा कि बीते मंगलवार को पाकिस्तानी फौज ने इंडियन आर्मी के 2 लोगों का गला काटकर हत्या कर दी, एक बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तो ये एक शर्मनाक हादसा है और हमारी भारत सरकार के मुंह पे एक तमाचा है जो अभी तक जाग नहीं पा रही है। तो विद्यार्थी परिषद आम समाज वर्ग से ये उम्मीद करता है और ये संदेश देना चाहता है कि जल्द से जल्द आप भी अपना मौन तोड़ो और हल्ला बोलो। जैसे पीछे आपने देखा कि 26/11 का हमला होता है, उसमें एक पाकिस्तानी जो संगठन है, पाकिस्तान जो राष्ट्र है, उसका एक टेररिस्ट हमारे यहाँ इंडिया में पकड़ा जाता है। उसे 4-4 सालों तक पाला जाता है और कई करोड़ों खर्चा उस पर किया जाता है। तो अब विद्यार्थी परिषद ये मांग नहीं करती कि उनको पकड़ा जाए, उसके बाद उन पर 4 साल खर्चा किया जाए। विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान उन पर किया जाए। भारतीय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। सोलन के एक ठेकेदार ने नगर परिषद पर स्थानीय ठेकेदारों को दरकिनार करके बाहरी ठेकेदारों को टेंडर देने का आरोप लगाया है। ठेकेदार का कहना है कि जब स्थानीय ठेकेदार नगर परिषद में टेंडर जमा करवाने पहुंचे तो उन्हें टेंडर जमा नहीं करवाने दिया गया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। शुक्रवार को सोलन नगर परिषद में टेंडर को लेकर जमकर बवाल हुआ। सोलन के एक ठेकेदार का आरोप है कि बाहरी राज्यों से आए ठेकेदारों को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है और स्थानीय ठेकेदारों को दरकिनार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोलन नगर परिषद में कूड़ेदानों के लिए ओपन टेंडर किए गए जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। इसके लिए हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों के ठेकेदारों ने भी निवेदन किया, लेकिन सोलन का एक ठेकेदार जब नगर परिषद कार्यालय टेंडर लेने पहुंचा तो उसे टालने की कोशिश की गई। लंबी जद्दोजहद के बाद ठेकेदार टेंडर हासिल करने में कामयाब हो पाया। जब सुबह टेंडर लगे देखने तो बाहर ये पहले पेटी पड़ी हुई है जिसमें ताला लगा है और इसमें पहले ही टेंडर डले हुए हैं। और कल भी जो है टेंडर बड़ी लड़ के हमें लोकल को ना देकर बाहर की पार्टियों को दिए गए हैं। बहुत जब लड़ाई हुई तब हमें उसके बाद टेंडर इशू किए गए और उसके बाद अभी भी ये देखें आपके सामने पेटी पड़ी है जो कि एक ऑफिसर के कमरे में होनी चाहिए थी। बाहर इसके अंदर टेंडर ऑलरेडी डले हैं, ताला लगा है और अभी ये सील होने लगा था ताकि और कोई इसमें डाल ही ना सके। आप इसे चेक कर सकते हैं ताकि ये जो धांधली हो रही है ये बार बार ना हो सके। जैसे ही नगर परिषद अधिकारियों को मीडिया की भनक पड़ी तो वह हरकत में आए और जल्दी से टेंडर बॉक्स को दरवाजे से उठाकर सील कर कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में रखवा दिया। जब मीडिया ने उनसे इस बारे में पूछना चाहा तो अधिकारी महोदय ने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया।
के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। इंदिरा मार्केट मंडी शहर का एक मुख्य आकर्षक स्थान है जहां दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते जाते हैं। लेकिन इस आकर्षक स्थान के मुख्य प्रवेश द्वार पर रेडी फड़ी वालों ने अपना व्यवसाय चला रखा है, जिसका इंदिरा मार्केट के व्यापारी विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस कारण लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय पूर्व नगर परिषद विभाग द्वारा इंदिरा मार्केट छत पर कुछ रास्तों को बंद कर दिया गया था, लेकिन इंदिरा मार्केट के व्यापारियों द्वारा मंडी एडीएम से मार्केट के प्रवेश द्वार को खोलने का आग्रह किया गया था और उस रास्ते को खोल भी दिया गया। व्यापारियों का कहना है कि रास्ते को पूरी तरह नहीं खोला गया है और साथ ही उस स्थान पर रेडी फड़ी वालों ने अपना व्यवसाय भी चला रखा है, जिस कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अशोका ढाबा के सामने जो इन्होंने दीवार चिनवाई हुई थी उसके वहाँ उन्होंने रास्ता खोल दिया, लेकिन मौजूदा समय में वहाँ पर रास्ता बहुत ही कम खोला हुआ है, जिससे लोगों का आना जाना बहुत कम हो रहा है और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और उसके सामने ही इंदिरा मार्केट के अंदर की तरफ वहाँ पर कुछ ऐसे जो विक्रेता हैं जो शाम के समय तली हुई मछलियाँ बेचते हैं खुले में, और वहाँ पर जो फ्राइड एग्स भी बेचा जा रहा है, और साथ में जो बाहर की तरफ एक रेडियाँ लगाई गई हैं। वहाँ पर पब्लिक का जो आना जाना इतना ज़्यादा लोग वहाँ पर जमावड़ा बढ़ जाता है कि वहाँ से प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। इंदिरा मार्केट के व्यापारियों ने नगर परिषद विभाग और प्रशासन से मांग की है कि प्रवेश द्वार होने के कारण उस रास्ते को पूरा खोला जाए और वहां से रेडी फड़ी वालों को भी हटाया जाए। तो वहाँ कुछ मच्छी बेचने वाले या अंडा वगैरह बेचने वाले लोगों को बैठाया गया है, जिससे लेडीज़ ग्राहक वहाँ से उतरने में कतराता है और जिससे मार्केट में व्यापारियों का कारोबार थोड़ा कम हो गया है। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि उस स्थान को जरा क्लियर करा के थोड़ा अच्छा बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहां पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुंचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045।
जंजैहली जैसे दुर्गम इलाके में पड़ रही कड़कड़ाती ठंड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। यहाँ पर ठंड का प्रकोप कुछ इस कदर देखने को मिल रहा है कि पीने के पानी की पाइपें भी जाम हो गई है। विभाग लाख कोशिशें करने के बाद भी लोगों को सुचारू पेयजल सुविधा मुहैया कराने में सफल नहीं हो पा रहा है। सराज घाटी में इन दिनों ठंड और कोहरे का भयानक कोहराम मचा है। खुश्क ठंड ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। विशेषकर पेयजल योजनाओं के ठप होने से लोगों को भारी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जंजैहली के साथ साथ थुनाग, लंबाथाच, भाटकीधार, तुंगाधार आदि पंचायतों के लोग पानी न मिलने से बेहाल हैं। कई गांव वालों को तो कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। हमारे इधर जंजैहली में समाज यानी कि पानी की बहुत किल्लत हो रही है। सारी पाइपें जाम हो गई हैं और हमें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और सारी पाइपें जाम हो गई हैं, सारी पाइपें फट गई हैं, देखो नलके भी सूखे पड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सिंचाई विभाग वाले पानी का प्रबंध करें या इस पर गौर करें जल्दी से जल्दी, नहीं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले को लेकर आईपीएच उपमंडल अधिकारी जीडी वर्मा ने जंजैहली में सिंचाई विभाग कर्मियों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था बहाल की जाए। लोगों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया ताकि पाइपलाइनें लकड़ी जलाने के लिए मतलब खुल सके पाइपें, पर दिक्कतें हो रही जो जैसे सोर्स पे हैं, सोर्स पे इतनी मोटी मतलब जमरा दी जो बर्तों का खुलनी, फिर प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ये थोड़ी नहीं है मतलब, पर अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर होगा तभी जब या थोड़ा मौसम हो जाए या कुछ बारिश बुरिश हो जाती बादल बुदल कुछ, तब जाके ठीक हो जाएगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है इसमें। याद रहे कि जंजैहली मंडी जिला का एक दुर्गम स्थान है जहां पर ठंड का अत्यधिक प्रकोप रहता है। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। हमारी रोजाना की जिंदगी की रफ्तार बढ़ाने वाले मोबाइल फोन हमारे लिए कितने घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार मोबाइल फोन इंसान के शरीर के अंगों के लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ ही अनेकों पक्षियों के लिए भी मोबाइल फोन की रेडिएशन जानलेवा साबित हो सकती है। आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन समाज में रहने वाले हर इंसान की जरूरत बन गया है। मोबाइल फोन से जहां आम आदमी की जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई है, वहीं मोबाइल फोन इंसानों के लिए कितना खतरनाक है उसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल टावर से मोबाइल तक पहुंचने वाली रेडिएशन इंसान और पक्षियों के लिए बेहद नुकसानदायक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों के अनेकों महत्वपूर्ण अंगों के लिए रेडिएशन कैंसर तक की बीमारी को दावत दे सकती है। अगर आप इसके काफ़ी नज़दीक में हो तो इन ड्यू टाइम जो है इसके एडवर्स इम्पैक्ट शरीर पर पड़ सकते हैं। जैसे कि इन ड्यू टाइम पहले तो आपको इरिटेशन जैसा हो जाएगा। इरिटेशन से जो है आपको आपकी नींद भी जो है भंग हो सकती है। नींद भंग होने की वजह से जो है आपको बेचैनी जैसी रहती है। बेचैनी के बाद आप में जो है इन ड्यू टाइम जो है ये कैंसर का भी रूप धारण कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल टावर्स को घनी आबादी की बजाय ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां से मोबाइल रेडिएशन इंसानों के शरीर पर और वन्य प्राणियों को नुकसान न करे। वैज्ञानिकों का कहना है कि मोबाइल टावर्स को घने जंगलों की बजाय किसी पथरीले स्थान पर लगाना चाहिए जहां वन्य प्राणियों का आना जाना कम होता है। और विशेषकर जैसे अगर एकदम से न तो जंगल के बीच में हमें लगाना चाहिए, ताकि जो है क्योंकि जंगल क्या होते हैं कि उनके हैबिटेट के केंद्र होते हैं, और जंगल से थोड़ा हट करके अगर लगाएं जहाँ पर जैसे बैरन लैंड जैसा हो या रॉकी स्ट्रक्चर हो तो वो मोबाइल टावर्स के लिए जो है काफ़ी सूटेबल प्लेस हो सकते हैं। गौर है कि घनी आबादी व छतों पर लगे टावरों के लिए अनेकों बार न्यायालयों द्वारा भी टावर लगाने वाली कंपनियों और विभागों को फटकार लगाई जा चुकी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक स्थान पर अधिकतर कंपनियों के मोबाइल टावर न लगाने के बारे में सरकार को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers.
Inorbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero 1 exclusive store and Inorbit. Shop number 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma एक खोंगशो ma 50 रुपी। हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। आज की तारीख में खेल गतिविधियां भी काफी महंगी हो गई है और खेल संगठनों के सहयोग से ही गरीब बच्चों को आगे आकर अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने का मौका मिल पा रहा है। यह बात IIT मंडी की डिप्टी रजिस्ट्रार ललिता शर्मा ने पड्डल में जारी छठे शिवा कप के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। मंडी के पड्डल मैदान में जारी छठे शिवा कप का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को रत्न ज्वेलर्स और सिंह गारमेंट्स के बीच खेला गया, जिसमें रत्न ज्वेलर्स ने बाजी मारते हुए फाइनल खिताब को अपने नाम कर लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता IIT मंडी की डेप्यूटी रजिस्ट्रार ललिता शर्मा ने की। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कि अब वो टाइम नहीं रहा, स्पोर्ट्स इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि आम आदमी उसके लिए उसकी रीच में नहीं रहा है। अगर आप किट की बात करते हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, किसी भी गेम की, चाहे क्रिकेट है, चाहे बैडमिंटन है, चाहे टेबल टेनिस है, तो ये आम आदमी के लेवल की बात नहीं रही है। जब तक ऐसे संगठन आगे नहीं आएंगे तो जो रियल टैलेंट है वो टैलेंट जो है वो आगे नहीं आ सकता। इस मौके पर आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता को बीते 6 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने का मौका मिल सके। और नामधारी संगत की ओर से मैं आप मंडी वालों को आश्वस्त करता हूं कि आगे भी जो हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी यहाँ मंडी ग्राउंड में चलेगी, उसमें हमारा जो पार्टिसिपेशन रहेगा, जो हमारा सहयोग रहेगा, वो हमेशा की तरह मिलता रहेगा। तो और जो इस मैच के रनर्स अप रहे हैं सिंह गारमेंट्स की तरफ से, तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पोर्ट्स जो है हमें सिर्फ इंजॉयमेंट या जॉय नहीं देता, ये हमें जीने की कला सिखाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने विजेता और उपविजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।